25 अगस्त 2015 होंडुरस देश का एक छोटा सा शहर। आधी रात को 16 साल की नेसी परेज वॉशरूम जाने के लिए उठती है। वॉशरूम घर के पीछे तरफ कुछ कदमों की दूरी पर मौजूद था। नेसी घर से बाहर निकलती है और वहीं पर देर हो जाती है। दोस्तों, होंडुरस देश दुनिया का सबसे गरीब और सबसे खतरनाक देशों में से एक है। हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग जैसे अपराध यहाँ काफी आम हैं। अगले दिन सुबह नेसी की माँ मारिया घर से निकलकर देखती है कि घर के बाहर नेसी जमीन पर पड़ी हुई है। चीखते चिल्लाते हुए मारिया घर के बाकी लोगों को बुलाती है। नेसी की मुंह से झाग निकल रहा था और वो लगभग बेहोश थी। नेसी 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए घर वालों को उसके अलावा बच्चे का भी चिंता हो रही थी। मगर घर वालों ने नेसी को तुरंत एक अच्छा हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसे ठीक करने के लिए एक तांत्रिक को लेकर आते हैं, क्योंकि परिवार वाले मान रहे थे कि नेसी के ऊपर कोई बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। होंडुरस जितना ज्यादा खतरनाक देश है, उतना ही ज्यादा अंधविश्वास भी वहाँ भरा हुआ है। जब तंत्र मंत्र से कुछ नहीं हुआ, तब जाकर परिवार वालों की आंखें खुलती हैं। फिर नेसी को नजदीक के एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर तब तक काफी देर हो चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नेसी को मृत घोषित कर देते हैं। परिवार में मातम बस जाता है। नेसी की शादी हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे में उसका अचानक इस दुनिया से चला जाना परिवार वालों के लिए और खासकर नेसी का पति रूडी गोंजालेस के लिए काफी बड़ा सदमा था। उसके बाद सारी रीति रिवाजों के साथ नेसी को दफना दिया जाता है। जमीन के अंदर दफनाने के बजाय नेसी के ताबूत को वे लोग एक ओपन कंक्रीट चैम्बर में रख देते हैं। आजकल कई देशों में कंक्रीट चैम्बर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले इसके अपने कई फायदे हैं, जैसे लाश को चोरों से बचाना हो या फिर ताबूत को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना हो। ये कंक्रीट चैम्बर काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं और इस कहानी में भी इस कंक्रीट चैम्बर्स के वजह से एक इम्पोर्टेंट मोड़ आने वाला है। अगले दिन सुबह नेसी का पति रूडी गोंजालेस कब्र के पास जाकर रो रहा होता है और तभी अचानक उसे उस कंक्रीट चैम्बर के अंदर से मदद के लिए चिल्ला रही नेसी की आवाज सुनाई देता है। रूडी तुरंत भागते हुए जाकर परिवार वालों को बुलाकर लाता है। उसके बाद उस कंक्रीट चैम्बर को तोड़कर अंदर से नेसी की ताबूत को बाहर निकाला जाता है। ताबूत में सिर के तरफ ग्लास लगाया गया था, जो अब टूटा हुआ था। जब लोगों ने ताबूत को खोला तो देखा कि नेसी के हाथ और चेहरे पर कांच से कटे हुए निशान हैं। नेसी की शरीर अब भी गर्म था और सांस काफी धीमी चल रही थी। परिवार वालों के खुशी के ठिकाने नहीं रहे, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार जैसा था। तुरंत नेसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसे बचाने के लिए काफी कोशिश करते हैं, मगर इस बार वाकई में नेसी की जान चली जाती है। पहली बार जब डॉक्टर्स ने नेसी को मृत करार दिया था, उस वक्त नेसी जिंदा थी। नेसी को जिंदा ही दफना दिया गया था। उसके बाद कई घंटों तक वो मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही। ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश में उसने ताबूत पर लगा कांच को भी अपना हाथों से तोड़ा था। नेसी की इन्हीं कोशिशों के दौरान उसका पति रूडी वहां आया था और ताबूत के अंदर से आ रही नेसी की आवाज को सुनकर उसे बाहर निकाला गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि डॉक्टरों ने पहली बार नेसी को मृत क्यों करार दिया था, जबकि असल में वो जिंदा थी। इस पर डॉक्टरों का मानना है कि उस रात जब नेसी वॉशरूम जाने के लिए घर से बाहर निकली, तब किसी न किसी कारण से उसे एक जबरदस्त पैनिक अटैक हुआ होगा, जिसके चलते वो जमीन पर ढेर हो गई और कुछ देर के लिए उसकी दिल की धड़कन रुक गई। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेसी को कैटाप्लेक्सी अटैक हुआ होगा, जिसमें टेम्पररी पैरालिसिस जैसी स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से इंसान बिना हिले डुले पड़ा रहता है। और कैटाप्लेक्सी अटैक का भी मुख्य वजह अचानक हुई एक्साइटमेंट या फिर काफी ज्यादा डर ही होता है। परिवार वालों के मुताबिक उस रात शायद नेसी गोली चलने की तेज आवाज को सुनकर काफी ज्यादा डर गई होगी और वहीं पर ढेर हो गई होगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, गलती की शुरुआत तो नेसी के परिवार वालों ने ही किया था। जब नेसी को डॉक्टरों का इलाज का सख्त जरूरत था, तब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाकर कीमती वक्त जाया कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साल था 2010। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला 19 साल का सैम बलार्ड कॉलेज स्टूडेंट था और एक अच्छा रग्बी प्लेयर भी था। एक दिन सैम और उसके बाकी दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। पार्टी में हर कोई वाइन पी रहा था। कुछ घंटों तक पार्टी करने के बाद एक बंदे को जमीन पर एक स्लग यानी घोंगा दिखता है। फिर वो बंदा सबको चैलेंज करने लगता है कि कौन उस घोंगे को खा सकता है, मगर वहां खड़े बाकी लोग कुछ खास ध्यान नहीं देते, सिवाय सैम बलार्ड के।
सैम बहुत प्राउडली जवाब देता है कि वो गोंगे को खाएगा। सैम के बातों को सुनकर सभी दोस्त उसे उकसाने लगते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके बाद सैम उस घोंगे को उठाकर मुंह में डालता है और खा लेता है। सैम का इस कारनामे को देखकर पार्टी में मौजूद लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और सैम एकदम से हीरो बन जाता है। मगर अगले दिन सुबह सैम के पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द काफी हल्का था, इसलिए सैम को लगा कि शायद पिछले दिन ज्यादा पार्टी करने के वजह से पैरों में दर्द हो रहा होगा। इसलिए उसे लगा कि शाम होते होते दर्द कम हो जाएगा। मगर अगले दिन तक दर्द कम होने के बजाय काफी बढ़ जाता है। सैम घबराकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। सैम की माँ को चिंता होने लगता है कि कहीं उसका बेटे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम का बीमारी तो नहीं हो गया है, क्योंकि सैम के पिता को भी ये बीमारी था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई परमानेंट इलाज मौजूद नहीं है। ये एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें मरीज को पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। शरीर में दर्द और कमजोरी इस बीमार के आम लक्षण होते हैं। सैम कहता है कि उसने पार्टी में एक जिंदा घोंगे को खा लिया था और उसे शक है कि उसकी वजह से उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है और पैरों में दर्द हो रहा है। लेकिन माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और सैम को शांत रहने को कहती है। अगले दिन सैम अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाता है। कुछ शुरुआती जांचों के बाद डॉक्टर ये स्पष्ट कर देता है कि सैम को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, जिसे सुनकर माँ बेटे दोनों राहत की सांस लेते हैं। सैम डॉक्टर से भी कहता है कि उसने एक जिंदा घोंगे को खाया था, मगर सैम के पैरों में दर्द किस वजह से हो रहा है ये डॉक्टर भी समझ नहीं पाता। बीत रहा हर दिन के साथ सैम का सेहत खराब होता जा रहा था। सैम को लगातार चक्कर आ रहे थे और उल्टियां हो रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर सैम को कॉल करके बोलता है कि वो कुछ और डॉक्टर मिलकर सैम का बिगड़ता हुआ सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। सैम भी डॉक्टर की बातों से सहमत था। उसके बाद किए गए मेडिकल टेस्ट में पता चला कि सैम को रैट लंगवॉर्म डिसीज हो गया है। ये बीमारी एक पैरासाइट से फैलता है जो अक्सर चूहों में पाया जाता है। इस पैरासाइट के लार्वे संक्रमित चूहे की मल में पाए जाते हैं। अगर कोई जीव इस पैरासाइट से संक्रमित चूहे की मल को खा ले तो उस जीव के अंदर भी ये लार्वे कीड़ों में बदलकर पनपने लगते हैं और ज्यादातर मामलों में घोंगे ही इस पैरासाइट को कैरी करने वाले जीव होते हैं। सैम ने उस दिन पार्टी के दौरान ऐसा ही एक संक्रमित घोंगे को खा लिया था। अगर खाने को सही टेम्परेचर पर पकाया जाए तो जरूर इस संक्रमण से बचा जा सकता है, मगर सैम ने उस घोंगे को जिंदा ही खा लिया था, जिससे संक्रमण के चांसेस काफी बढ़ गए। ज्यादातर मामलों में ये पैरासाइट इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता, क्योंकि इंसान के पेट के अंदर ही ये नष्ट हो जाता है। लेकिन काफी रेयर केसेस में ये पैरासाइट पेट या आंतों से होता हुआ इंसान के दिमाग के अंदर चला जाता है और तब ये जानलेवा साबित होता है, क्योंकि ऐसा होने पर एक रेयर किस्म का मेनिंजाइटिस बीमारी होता है और सैम के साथ भी ऐसा ही हुआ। पैरासाइट अब उसके दिमाग के अंदर जा चुका था। सीवियर केसेस में इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट 80% तक होता है और इसका कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर सैम के फैमिली वालों को बुलाकर ये साफ कर देते हैं कि सैम को उनकी निगरानी में रखने के सिवाय वो अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बदकिस्मत से सैम का केस एक्सट्रीमली सीवियर था। बस कुछ ही दिन बाद सैम कोमा में चला जाता है और 420 दिन तक वो कोमे में ही रहा। सैम जब कोमे से बाहर आया उसका हालत और भी ज्यादा बदतर हो गया। सैम को पैरालिसिस हो जाता है, वो बात भी नहीं कर पा रहा था। फीडिंग ट्यूब के जरिए उसको खाना दिया जा रहा था और 24 घंटे उसका देखभाल करना पड़ता था। मगर शरीर से लाचार होने के बावजूद सैम दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट था। वो सबको देख और समझ सकता था। कई बार सैम अपने उस गलती को याद करके रोता भी था। 3 साल बाद सैम को हॉस्पिटल से एक व्हील चेयर पर रिहा कर दिया जाता है। फिर 5 साल तक जीवित रहने के बाद आखिरकार वो बीमारी सैम का जान ले लेता है। दोस्तों, सैम का कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम इंसान बस यूं ही कुछ भी उठाकर मुंह में नहीं डाल सकते। इंसान इस धरती का सबसे समझदार जीव है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि बेवजह हम दूसरे जीवों का जान ना लें, क्योंकि उनका भी अपना जिंदगी है और उनको भी दर्द और तकलीफ होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।